गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की वर्कशीट क्रमांक 213 करेंगे। इसमें आपको बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं पहले वाले प्रश्न में एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात बेलन का जो बाह्य आवरण रहता है उसके दोनों आधारों को छोड़कर वो कहलाता है। तो हम इसमें देखते हैं बेलन की त्रिज्या आपको 7 सेमी दी है और ऊंचाई आपको 10 सेमी दी है। तो बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे आर त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 होता है। आर त्रिज्या आपको 7 सेमी दी है और ऊंचाई आपको 10 सेमी दी है। ये मान रख देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो 7 है इससे ये 7 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2 गुणित 22 गुणित 10, अर्थात आप यहाँ पे लिख सकते हैं 440 वर्ग सेमी। ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे में आपको दिया है एक बेलन की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, उसमें दोनों आधार के क्षेत्रफल भी जुड़ जाते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर प्लस एच। अब यहाँ पे मान रख देते हैं। तो 2 जैसा का तैसा, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको दिया हुआ है 4.9 सेमी, अर्थात 4.9 सेमी ये रख दिया और 4.9 सेमी पुनः, और एच का मान आपको दिया है 10, तो ये रख देते हैं। अब आपको हल करना है। तो ये जो दशमलव में दिया है इसको आप पहले भिन्न में बदल लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 गुणित 22/7 और ये 4.9 को हम लिख सकते हैं 49/10 भिन्न के रूप में। इसी प्रकार से इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो और नहीं तो जैसा का तैसा रहने दो। इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 14.9। अब हम काटते हैं, 7 सतैया 49, 7 बार कटा। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो जब आप गुणा करेंगे इसमें तो आप पाएंगे ये आ जाएगा आपके पास 523.6 वर्ग सेमी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से। इसी प्रकार से अब तीसरा वाला देखते हैं। ऊंचाई 14 सेमी वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी है। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको जो दिया हुआ है उसके हम करते हैं। हमें पता है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, दिया है
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है आपको 88 वर्ग सेमी। अब हमें मालूम है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, पाई आर 2 पाई आर एच, और ये जो जी दिया हुआ है 88 वर्ग सेमी, वो जैसा का तैसा। तो पाई का मान हमें ज्ञात है 22/7, आर का मान आपको दिया हुआ है, नहीं दिया तो आर जैसा का तैसा। एच का मान आपको दिया है 14 सेमी, वो लिख लेते हैं। इस प्रकार से 88 जैसा का तैसा, तो 7 से ये कट जाएगा 14, 7 दूनी 14 दो बार। अब 2 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 का इसमें गुणा होगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अर्थात 88 गुणित आर बराबर 88। इस प्रकार से आर बराबर आपके पास 88/88, 88 से 88 कट जाएगा तो आर का मान आपके पास आ जाएगा 1 सेमी। इस प्रकार से आप बेलन का यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है तो आप अज्ञात राशि आर या एच में से कोई एक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको त्रिज्या अर्थात आर का मान ज्ञात करना बताया गया है। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा वाला है उस पर गौर करते हैं। दूसरा आपको दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। यदि इस बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी आपको यहाँ पे ऊंचाई दी थी, त्रिज्या ज्ञात करना था। अब यहाँ पे आपको त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, पुनः वही लिखते हैं। दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो दिया है 4.4 वर्ग मीटर। हमें पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लिखते हैं 2 पाई आर एच बराबर 4.4। अब 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे हमें मालूम है पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ पे त्रिज्या का मान आपको दिया है 0.7, एच का मान नहीं दिया है तो जैसा का तैसा एच लिख देंगे, और ये 4.4। अब यहाँ पे हम हल करते हैं तो 22/7 जैसा का तैसा, 0.7 को हम जब भिन्न में बदलते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 7/10। एच आपका जैसा का तैसा, और 4.4 को भी हम भिन्न में बदल लेते हैं तो ये 44/10 हो जाएगा। इस प्रकार से हम अब देखते हैं तो ये 7 से ये 7 कैंसिल। अब आपके पास 2 का गुणा 22 में कर देते हैं तो ये हो जाएगा 44/10। 2 का गुणा 22 में करेंगे तो 44 आ जाएगा, और बटे में 10 है, गुणित एच, और यहाँ भी 44/10। अब जब हम इसको एच के मान को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो एच इसी साइड रहेगा। ये 44/10 आपका ये इस साइड वाला जैसा का तैसा, और ये वाला जब इस साइड जाता है तो ये पलट जाती है संख्या, तो ये 10/44 हो जाएगा। इस प्रकार से 10 से 10 कैंसिल और 44 से 44 कैंसिल, अर्थात आपके पास एच बराबर 1 मीटर आएगा, अर्थात बेलन की ऊंचाई 1 मीटर लिख ली। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसको भी ज्ञात कर सकते हैं।
इसके बाद वाला देखते हैं। h ऊंचाई वाले कागज की एक पट्टी लेते हैं ताकि हम उसे h ऊंचाई वाले बेलन के अनुदिश ढकने के लिए लपेट सकें। वक्र पृष्ठ पर उसे निर्मित करने वाली एक रेखाखंड P को अंकित कीजिए। कागज की पट्टी के किनारे को आप P के अनुदिश रखिए। पट्टी को बेलन के चारों ओर तब तक लपेटिए जब तक कि P दोबारा ना पहुंच जाए। इस स्थिति में पट्टी को P के अनुदिश काट लीजिए। अब काटी हुई पट्टी को फैला दीजिए। तो आप बताइए यह पट्टी किस आकार की होगी। तो आप जब भी बेलन के अनुदिश कोई कागज को लपेटती हैं तो वो आयताकार स्थिति में होता है, तो ये आयताकार होगी। आयताकार। बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो बेलन की ऊंचाई जो आपने P ली है वो लंबाई हो जाएगी और बेलन की लंबाई हो जाएगी। तो बेलन की लंबाई क्या होगी, तो वो P जो है आपकी बेलन की लंबाई हो जाएगी, या आयताकार कागज की पट्टी की लंबाई P होगी। चौड़ाई क्या होगी, तो बेलन की जो ऊंचाई है वो उसकी चौड़ाई हो जाएगी अब, अर्थात वो आयताकार पट्टी की चौड़ाई हो गई h। बेलन की परिधि क्या होगी, तो बेलन की परिधि जो P के अनुदिश आप लपेट रहे हो तो वो बेलन की परिधि होगी, अर्थात वही जो लंबाई है वही क्या होगी, बेलन की परिधि। तो यहाँ पे P आपको लिखना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो रहेगा आपको पता है वो आयताकार कागज के पट्टी का ही क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल या आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल। तो आपको मालूम है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित ऊंचाई, अर्थात लंबाई ये है P और चौड़ाई ये है। तो P गुणित h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जब आप निकालेंगे तो उसमें दो चीज़ें मायने रखती है। एक तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार जो होता है वृत्ताकार स्थिति में होता है, तो उसके आधार का क्षेत्रफल दोनों ओर होती हैं। तो 2πr²। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल। दो आधार होते हैं इसलिए हम 2 लिख देते हैं, 2πr² हो जाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ अर्थात आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, अर्थात P इंटू h। ये जो अब भी आपने निकाला, इस प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको, यदि हम आगे हल करें तो इसको हम पाई r और ये r को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं गुणित में r² को 2 चक्कर r में लिख दिया, और यहाँ पे आप P को जैसा का तैसा रहने दें। तो ये 2πr जो आपके पास आया, इसको आप पहले ही बता चुके हो कि ये क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि अब भी आपको हमने बताया कि जो लंबाई है वो ही क्या है, वृत्त की परिधि है। यहाँ पे भी आपने वो ही लिखा है, बेलन की परिधि क्या होगी, तो P होगी। तो ये बेलन की परिधि आप यहाँ पे लिख सकते हैं P गुणित R, P गुणित h। अब दोनों में P है तो ये कॉमन निकाल लेते हैं। P को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे आपके पास R प्लस h बचा। अब P हमें मालूम है, हमने क्या लिखा है 2πr। तो हम यहाँ पे चाहें तो पुनः 2πr भी लिख सकते हैं, 2πr प्लस h। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का वही सूत्र जो हम पहले यूज़ करते आए हैं यहाँ पे वही बन जाता है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा भी बहुत आसानी से बेलन के जो सूत्र है उसको पूर्णतः संपादित कर सकते हैं, पुनः बना सकते हैं। धन्यवाद।